हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि NSEJS नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस 2022 को पूछा था, जो कि फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर 1 to 5 शो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। मतलब एक बॉडी है जो मोशन कर रहा है, मोशन में है और एक लाइन में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में 1D मोशन है। और उसमें कह रहा है कि जो S है, V है, A है और T है, S है डिस्प्लेसमेंट, S, V, A एंड T रिप्रेजेंट the displacement, the velocity, the acceleration and the time respectively. That is S, V, A and T. इसमें बता दिया है कि S displacement है, V velocity है, A acceleration है और T time है। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो इतने सारे ग्राफ्स आप देख रहे हैं, which of the above graphs represent uniform motion, इनमें से कौन सा ग्राफ या कौन से ग्राफ्स, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन आप देखिए ऐसे ही लिखा है। क्या सिर्फ मतलब इसमें देखते हैं कौन सा यूनिफॉर्म मोशन बताता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन में यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो आप समझ जाइए यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो बॉडी अपने स्पीड और डायरेक्शन को नहीं बदलेगा। बॉडी अपने स्पीड और डायरेक्शन को नहीं बदलेगा। तो स्पीड क्या रहेगा? कांस्टेंट और डायरेक्शन विल रिमेन सेम। एक लाइन में भी चलने से तो डायरेक्शन बदल सकता है ना, जाके अगर वापस आए तो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो डायरेक्शन और स्पीड दोनों न बदले तो समझ जाइए यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहला वाला ग्राफ को अगर हम देखें तो ये किसके किसके बीच का ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। आप डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन कंसीडर कीजिए, इसको क्या कंसीडर कीजिए बोलिए? पोजीशन। अब आप अगर मान लेते स्लोप वगैरह नहीं जानते हैं, बिल्कुल साधारण तरीके से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इसको आप दो टुकड़ों में बांट दीजिए इस ग्राफ को, है ना। इस दो टुकड़ों में देखेंगे ये क्या है? टाइम का इंटरवल और ये क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहां पे देखिए ये हमारा है टाइम का इंटरवल, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो पहले जो टाइम इंटरवल है उसमें डिस्प्लेसमेंट कम है और दूसरे थोड़े से टाइम इंटरवल में, इतना छोटा टाइम इंटरवल है बट डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। आप यूँ कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो फास्ट हो रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। पहले इतने ज़्यादा टाइम इंटरवल में इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट और बाद में छोटे से टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है कि पहले बॉडी स्लो है और बाद में क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। तो बॉडी जब अपने स्पीड को बदलता है तभी तो स्लो या फास्ट होता है। तो बॉडी अगर फास्ट हो रहा है तो अपने स्पीड को बदल रहा है, और जब स्पीड को बदले तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। हमें क्या चाहिए? यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ आ गई? तो ये वाला तो नहीं होगा। दूसरा, अब इसमें देखें ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम, मतलब पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं क्या है? पोजीशन है। देखिए इसको दो टुकड़ों में बांटे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे ये कर देते हैं ना, इसको अगर दो टुकड़ों में बांटें, यहाँ पे अगर ठीक से देखेंगे आप तो ये टाइम इंटरवल है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये टाइम इंटरवल है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे तो इतने टाइम इंटरवल में इतना डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे भी इतने ही टाइम इंटरवल इतना ही डिस्प्लेसमेंट, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहले जितना फास्ट था बाद में भी उतना ही फास्ट हो रहा है, स्लो से फास्ट नहीं हो रहा है या फास्ट से स्लो नहीं हो रहा है। मतलब बॉडी अपने स्पीड को नहीं बदल रहा है। और देखिए पोजीशन एक ही तरफ बदल रहा है, मतलब आगे ही जा रहा है तो आगे ही जा रहा है, पीछे नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि अपने डायरेक्शन को भी नहीं बदल रहा है। तो बॉडी अपने स्पीड को भी नहीं बदल रहा है और डायरेक्शन को भी नहीं बदल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन अगर फिजिक्स के टीचर आपको समझाएंगे बिल्कुल मैथमेटिकली तो वो बोलेंगे कि यहाँ स्लोप बदल रहा है और यहाँ स्लोप नहीं बदल रहा है। और डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है? वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी बदल रहा है और यहाँ वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल यहाँ पे कम है और इधर एंगल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ एंगल हर जगह क्या है? सेम है। तो स्लोप से समझाएगा। आपको स्लोप समझने की जरूरत नहीं है, स्लोप से समझ जाए तो और बेहतर है। आप ग्राफ को विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि यहाँ ज़्यादा टाइम इंटरवल में कम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कम टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है। और यहां पे देखिए
वेलोसिटी बढ़ रहा है, पहले कम रेट से बढ़ रहा है, बाद में ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी जब चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये भी हमारा नहीं हुआ। कौन सा होगा? सेकंड होगा। थर्ड में देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी बढ़े मतलब चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो ये भी नहीं हुआ। और जब वेलोसिटी बदले और कांस्टेंट रेट से बदले तब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ है, तो ये एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं है। एक्सेलरेशन जीरो होता तब तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या? कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने से एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा, यहाँ एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, जीरो होने के लिए यहाँ पे होना होता, यहाँ पे इसका मतलब एक्सेलरेशन कुछ है, कुछ कांस्टेंट है जो नॉन जीरो है। जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन को बताता है? कौन सा ग्राफ? सेकंड ओनली, दैट इज द ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि बी में कहा है टू ओनली, है ना। तो टू क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे स्पीड तो बढ़ ही रहा है बट पहले कम बढ़ रहा है, बाद में ज़्यादा बढ़ रहा है, और यहाँ स्पीड बढ़ रहा है बट स्पीड के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता तब तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती ना, तब यूनिफॉर्म मोशन होता। आई थिंक आप बात समझ पाए। तो मैं ग्राफ को विजुअलाइज करके आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको स्लोप से चीज़ें आती हैं दैट इज़ वेरी गुड। आई थिंक आपको बात समझ आ रही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।